the viscosity of blood. It help in production of antibodies. एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो बता रहे हैं एग्जाम्पल में क्या होते हैं. IgA होता है, IgG होता है, IgA होता है, IgM होता है, IgE होता है, इसके बाद IgD होता है. और इसको ट्रिक में याद करने के लिए हम लोग बोलेंगे कि गेम्ड और इफ लेवल ऑफ ग्लोब्यूलिन डिक्रीज तो पेशेंट सफ़र फ्रॉम ओडिमा. एल्ब्यूमिन की तरह ये भी है जो कुछ मिलता जुलता है और कुछ जो है नहीं मिलता जुलता है. जैसे ग्लोब्यूलिन जो होता है ये भी फॉर्म्ड बाय लीवर में ही बनता है और ये भी ब्लड के विस्कोसिटी को मेंटेन करता है. और ये क्या करता है, इट हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. ये एंटीबॉडीज़ को बनाता है. कौन कौन से एंटीबॉडीज़ देखिए, IgG, IgA, IgM, IgE और IgD. और इसका ट्रिक, इसको याद करने के लिए ट्रिक क्या होता है, गेम्ड होता है. गेम्ड. और अगर इफ़ लेवल ऑफ ग्लोब्यूलिन अगर डिक्रीज करेगा तो पेशेंट को क्या हो जाएगा, ओडिमा हो जाएगा. IG को बोला जाता है इमोग्लोब्यूलिन. IG को इमोग्लोब्यूलिन G, इमोग्लोब्यूलिन A, इमोग्लोब्यूलिन M, इमोग्लोब्यूलिन E, इमोग्लोब्यूलिन D. IG को क्या बोला जाता है, इमोग्लोब्यूलिन. तो ये हो गया, देख लीजिए. फॉर्म्ड बाय लीवर, मेंटेन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़. एग्जाम्पल ये इमोग्लोबिन GAMED. और ये क्या करता है, ग्लोब्यूलिन अगर घट जाएगा तो पेशेंट को ओडिमा हो जाएगा. IG का जो होता है वो फुल फ्रॉम इमोग्लोब्यूलिन होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिब्रिनोजन क्या होते हैं. हो गया होगा, तो अब हम मिटा देते हैं इसको. अब हम लोग पढ़ेंगे कि फिब्रिनोजन क्या होते हैं. फिब्रिनोजन क्या होते हैं, तो ये हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसे बोला जाता है लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन. ये क्या करता है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ये ब्लड की क्लॉटिंग को हेल्प करता है. इसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है. ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. अब सीरम क्या होते हैं, तो सीरम जो होता है, सीरम ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. तो फिब्रिनोजन का क्या काम है, हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. इसे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन बोला जाता है. यह ब्लड विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज कॉल्ड सीरम. सीरम क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर. एल्ब्यूमिन के बारे में एक और चीज़ बातें हैं जो हम लोगों ने भूल गए लिखना, तो ये लिख लीजिएगा. एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करता है.
एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस। ये एनसीईआरटी में सारा चीज़ होगा, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ा कीजिए। ये एल्ब्यूमिन जो होता है, एल्ब्यूमिन हेल्प इन ऑस्मोटिक बैलेंस, ये ऑस्मोटिक बैलेंस को हेल्प करता है। और ग्लोब्यूलिन जो होता है, ग्लोब्यूलिन वो डिफेंस मैकेनिज्म में काम आता है। आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे कि आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं और प्लेटलेट्स क्या होते हैं। जय हिंद।